पटेल जी। सचिन जी लॉजिकली बात करिए ना, हम तो विरोध नहीं कर रहे। हमने सबसे पहले, आप बार बार विरोध कर रहे वही कर रहे हो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, झूठ बोलो। मैं कह रहा हूं, मैं समर्थन करता हूं पूजा का, मैं करता हूं 24 घंटे पूजा करिए, लेकिन हर व्यक्ति को अपना काम करना चाहिए। अगर मैं पढ़ लिख कर बना हुआ, मेरे माँ बाप ने मुझे अपने पैरों पर खड़ा किया है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूजा ना करके मैं अपने माँ बाप की सेवा करूं। ये मैं बोलना चाहता हूं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए इस देश और प्रदेश की जनता की रक्षा करना। जब हॉस्पिटल में कोई का परिवार अंतर जाता है तो आपकी पूजा करने के पहले ही वो 10 बार भगवान को याद करता है कि भगवान रक्षा करना। पूजा में हर व्यक्ति भगवान को याद कर रहा होता है। जिसका पेशेंट थिएटर के अंदर रहता है, जिसका पेशेंट बेड में दिन रात अपनी जान से जूझ रहा है, मौत से जूझ रहा है, वो हर व्यक्ति पूजा करता है। आप, मेरी दिक्कत सिर्फ इतनी है कि आप जो हर चीज को इवेंट बनाते हैं, नर्मदा किनारे पेड़ लगाने का इवेंट लगा दिया, कितने पेड़ बचे पता नहीं। बेरोजगारों के लिए आपने इवेंट बना दिया, कितनी बेरोजगारी गई पता नहीं। तो हमारी सिर्फ समस्या इस बात की है, हमारा सिर्फ एक इतना सा निवेदन है कि अब सरकार में हो आप, अब भगवान के लिए इतने लोग मर चुके हैं कोरोना में, इतने लोग नोटबंदी में मर चुके हैं, अब सत्ता की भूख को कम कीजिए, अब इस देश और जनता के हित में काम कीजिए। मेरा सिर्फ इतना छोटा सा निवेदन है। हमने व्यापक रूप की परिभाषा आपको बताई थी। आपने 112 मेडिकल कॉलेज की घोषणा कर दी, बुलेट ट्रेन आ रही थी, 100 दिन में काला धान आ रहा है। तो घोषणा वीर का तो इंटरनेशनली आपका अवार्ड मिल ही चुका है भारतीय जनता पार्टी को। माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे डायनेमिक प्रधानमंत्री, फटाफट 2014 में इतने झूठ बोल के आए, घोषणाओं में तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता। शिवराज सिंह चौहान जी के, कोई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषण सुन लो तो आंख में लगता है आंसू गिर जाएंगे, लेकिन आधे घंटे बाद हकीकत क्या होगी अपने आप पता पड़ जाती है। घोषणा वीर का टपका तो आपको गूगल में मुझे लगता है कुछ थोड़ा सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ग्राउंड लेवल पे कितनी क्या इंप्लीमेंट किया आपने, ग्राउंड लेवल पे क्या इंप्लीमेंट किया, हर चीज का क्या। पहले बोलते थे 2 साल बाद, 1100 दिन बाद, और अब सीधे 2027 बाद आएगा। ये लोकतंत्र पे अगर मापने का सही तरीका है तो चुनाव है, वो निश्चित रूप से। अरे चुनाव में भी जो सुनिए सक्सेना जी, चुनाव में जो बाजीगरी आप लोग करते हो ना, एक समय प्याज में सरकारें बदल जाती थी, अब आपने क्या गुट्टी पिला दी कि इतनी महंगाई बढ़ रही है, लो आप जीतते जा रहे हो। आपका जो मैनेजमेंट, जिस मैनेजमेंट से आप चुनाव जीते थे ना, वो मैनेजमेंट नहीं चलने वाला है। आप में दम है, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता में दम है तो अपने काम पे वोट मांगे। क्यों आप राहुल गांधी पे वोट मांगते हो, क्यों इंदिरा गांधी पे वोट मांगते हो? आप में दम है तो अपने काम में बताइए। आपकी नोटबंदी के समय हमने गरीब मजदूर किसान की एटीएम में नोट बंद करके उसको मर जाने पर मजबूर कर दिया। बताइए आप कोरोना काल में जो आपने किया है। आप बोलते आप यही होता है, जब बात करोगे तो आप बोलते जब कोरोना काल का एक्सपीरियंस बताओ ना, अपने काम पे विश्वास जताते। अरे क्या काम किया, काम बताइए ना, काम तो बताइए ना, बतौलेबाजी के अलावा क्या काम किया आपने? महंगाई क्या है, पेट्रोल का रेट क्या है, गैस सिलेंडर का रेट क्या है? आप एक काम करिए, किसे महंगाई क्या है, बेरोजगारी बेरोजगारी क्या है? गैस 2 करोड़ रोजगार देने की बात की था मोदी जी ने, 2 करोड़ रोजगार की बात की। आपने अभी तक 2019 के बाद में 17 राज्यों में चुनाव हुए, एक भी राज्य में चुनाव वही तो बोल रहा हूँ, 2 करोड़ रोजगार। क्योंकि जनता कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नजर आती है। 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? हमारे डायनेमिक प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी ने बोला था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। वो 2 करोड़ रोजगार क्या है? पकौड़े तलना। आप उस माँ को सोचिए जो माँ, अरे 34 करोड़ का मुद्दा, मेरी बात सुनिए, 34 करोड़ मेरी बात सुनिए, एक माँ अपने बेटे को पढ़ाती है, सोचती है कि बात करता हूँ तो 2% से कम बेरोजगारी दर मध्य प्रदेश में है। अरे पकड़ मत करिए, मेरी बात तो सुनिए पहले ना। आपका प्रदर्शन राजस्थान, तो आपकी सरकार प्रदर्शन की बात करो, मैं संविधान के हिसाब से कांग्रेस चलेगी। आपका लक्ष्य है सत्ता में बने रहना, हमारा लक्ष्य है गरीब मजदूर किसान के हिसाब से काम करना। आपने 2 करोड़ सबको दिख रहा है, जनता को पता है, जनता कितना विश्वास कांग्रेस पर सबको पता है, कोई नई बात नहीं उसमें। 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? मोदी जी ने 2 मैंने करोड़ आपको रोजगार बोला था, क्या हुआ 2 करोड़ रोजगार का? एक आंकड़े से स्पष्ट कर दिया 2 करोड़ रोजगार का, मैंने आपको क्या हुआ बताइए ना। मैंने आपको स्पष्ट कराया कि मुद्रा लोन के तहत आप में 34 करोड़ लोगों को लोन उपलब्ध करवाए। अगर एक व्यक्ति 2 लोगों को भी कहीं ना कहीं रोजगार, 2 मिनट मेरी बात सुनिए, अंदाज लगा लीजिए। 2 मिनट मेरी बात सुनिए। क्या 38? अरे 38, 42, 55 मैं बोल रहा हूँ। नहीं मैं डेटा आपको दे रहा हूँ, आपने 2 करोड़ का पूछा तो मैं आपको बता रहा हूँ। अरे जब मैं 68 करोड़ रोजगार कैसे होते हैं? अब बोलूं, मैं बोल रहा हूँ, एक माँ एक टाइम खाना खा करके अपने बेटे को पढ़ाती है और सोचती है बड़ा होकर हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और जब बड़ा होकर रोजगार की बात आती है तो हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते जाके पकौड़े तलो। उस माँ की भावनाओं को समझना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आप सत्ता में है तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसकी माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें।
उस माँ की भावनाओं की कदर करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती है? आपको सिर्फ बतौलेबाजी करने के लिए सरकार ने जोड़ा है। नहीं, देखिए, पूजा का समर्थन हमेशा कांग्रेस करती आई है। पूजा आस्था का विषय है। सब चीज़ों को हमें देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा क्लियर रहता है कि वो सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक कुछ भी कर सकती है। मेरा तो निवेदन इतना है कि पूजा अच्छी होती है, भगवान की पूजा करना चाहिए सब कुछ, लेकिन सिर्फ भगवान भरोसे हमें नहीं छोड़ देना चाहिए। अगर इस जनता ने, इस देश और प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है तो उसे अपना काम भी करना चाहिए। उसे आम जनता को, किसान, मजदूर, नौजवान, बीमार को, सबको भगवान के हवाले नहीं छोड़ देना चाहिए। भगवान यही सिखाता है कि आपको अपना कर्म करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि धन्वंतरी जी की अगर हम पूजा कर लेंगे और भारतीय जनता पार्टी अपने उससे छुटकारा मिल जाएगा उसको। ये तो सोचने वाली बात है कि कम से कम ये अपना काम करें। जिस काम के लिए जनता ने इनको चुना है उस काम की तरफ ध्यान दे नहीं रहे। धन्वंतरी जी की पूजा करने, हम तो कहते हैं पूजा और आस्था अलग विषय है। आप अपने काम, जब सरकार में आई, सरकार इसलिए तो आई नहीं कि पूजा करवाने की व्यवस्था करें। पूजा तो पंडित जी लोग ऑलरेडी करते हैं और हम लोग सब पूजा भगवान को मानते हैं। हम लोग सबकी भगवान में आस्था है। इस आस्था को दिखाने का हमने हमेशा कहा कि भारतीय जनता पार्टी धर्म को, आस्था को अपनी चुनावी स्टंट हमेशा बनाती रहती है। अब वो समझ रही है कि उसके पास कुछ काम बचा नहीं है। 2014 के बाद इतना झूठ और फरेब बोल चुकी है कि कुछ उसको बताने के लिए आम जनता को है नहीं, इसलिए आम जनता के सामने नए नए सफूके लेके आती है। और ये आज युवा वर्ग की जो बात कर रहे हैं, आज युवा वर्ग इतना समझदार है कि युवा वर्ग अच्छी तरह से समझता है कैसे इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। अब धन्वंतरी जी की पूजा कर दो, फिर कोई ऑपरेशन थिएटर में मरता रहे तो बोल दो पहले मुहूर्त निकालेंगे, उसके बाद उसका ऑपरेशन करेंगे, तो बड़ी हास्यास्पद बात है। भाई, मंदिर में पूजा ऑलरेडी होती है, आप पूजा कर लीजिए, लेकिन ये अजीब टाइप का जो है सिचुएशन पैदा कर देती है भारतीय जनता पार्टी, ये समझते पड़े है। और जो महाकाल कॉरिडोर की बात करो, कोई भारतीय जनता, कमलनाथ जी ने 300 करोड़ का बजट उसके लिए पेश किया था, कमलनाथ जी की देन है वो, आज उसको इंप्लीमेंट किया इन्होंने, बस इतना किया है। ठीक है। नहीं, देखिए, पूजा का समर्थन हमेशा कांग्रेस करती आई है। पूजा आस्था का विषय है। सब चीज़ों को हमें देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा क्लियर रहता है कि वो सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक कुछ भी कर सकती है। मेरा तो निवेदन इतना है कि पूजा अच्छी होती है, भगवान की पूजा करना चाहिए सब कुछ, लेकिन सिर्फ भगवान भरोसे हमें नहीं छोड़ देना चाहिए। अगर इस जनता ने, इस देश और प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है तो उसे अपना काम भी करना चाहिए। उसे आम जनता को, किसान, मजदूर, नौजवान, बीमार को, सबको भगवान के हवाले नहीं छोड़ देना चाहिए। भगवान यही सिखाता है कि आपको अपना कर्म करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि धन्वंतरी जी की अगर हम पूजा कर लेंगे और भारतीय जनता पार्टी अपने उससे छुटकारा मिल जाएगा उसको। ये तो सोचने वाली बात है कि कम से कम ये अपना काम करें। जिस काम के लिए जनता ने इनको चुना है उस काम की तरफ ध्यान दे नहीं रहे। धन्वंतरी जी की पूजा करने, हम तो कहते हैं पूजा और आस्था अलग विषय है। आप अपने काम, जब सरकार में आई, सरकार इसलिए तो आई नहीं कि पूजा करवाने की व्यवस्था करें। पूजा तो पंडित जी लोग ऑलरेडी करते हैं और हम लोग सब पूजा भगवान को मानते हैं। हम लोग सबकी भगवान में आस्था है। इस आस्था को दिखाने का हमने हमेशा कहा कि भारतीय जनता पार्टी धर्म को, आस्था को अपनी चुनावी स्टंट हमेशा बनाती रहती है। अब वो समझ रही है कि उसके पास कुछ काम बचा नहीं है। 2014 के बाद इतना झूठ और फरेब बोल चुकी है कि कुछ उसको बताने के लिए आम जनता को है नहीं, इसलिए आम जनता के सामने नए नए सफूके लेके आती है। और ये आज युवा वर्ग की जो बात कर रहे हैं, आज युवा वर्ग इतना समझदार है कि युवा वर्ग अच्छी तरह से समझता है कैसे इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। अब धन्वंतरी जी की पूजा कर दो, फिर कोई ऑपरेशन थिएटर में मरता रहे तो बोल दो पहले मुहूर्त निकालेंगे, उसके बाद उसका ऑपरेशन करेंगे, तो बड़ी हास्यास्पद बात है। भाई, मंदिर में पूजा ऑलरेडी होती है, आप पूजा कर लीजिए, लेकिन ये अजीब टाइप का जो है सिचुएशन पैदा कर देती है भारतीय जनता पार्टी, ये समझते पड़े है। और जो महाकाल कॉरिडोर की बात करो, कोई भारतीय जनता, कमलनाथ जी ने 300 करोड़ का बजट उसके लिए पेश किया था, कमलनाथ जी की देन है वो, आज उसको इंप्लीमेंट किया इन्होंने, बस इतना किया है। ठीक है।